नमस्कार साथियों। आज आज हम जो लाइव आए हैं, लाइव आप डिस्कशन करेंगे हम लोग फायर हाइडेंट सिस्टम के ऊपर। आज का टॉपिक रहेगा। अभी मेरे साथी हमारे साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। दीपक पाल जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। पृथ्वी सिंह जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग पृथ्वी जी, गुड मॉर्निंग। 3-4 मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ताकि सभी लोग हमारे साथी जो भी लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हो वो सब कनेक्ट हो जाए। एक बार कनेक्ट होने के बाद हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2 से 3 मिनट देंगे लोगों को जुड़ने के लिए, फिर हम लोग लाइव सेशन ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेंगे आज का। आदर्श पटेल जी, सुभाष द्विवेदी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। साथियों, अभी 11:07 हो रहा है। 11:10 पर हम आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर देंगे। 11:10 पे, 11:10 तक आप लोग बने रहिए, उसके बाद कंटिन्यू बने रहिएगा। थोड़ा सा डाउन करो, चालू कर लो। थोड़ा सा इधर करो, हल्का सा। ठीक है, थोड़ा बस। नमस्कार साथियों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। साथियों, अब समय हो चुका है और हम स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है फायर हाइडेंट सिस्टम। फायर हाइडेंट सिस्टम के रिगार्डिंग आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं।
इंटरनल फायर हाइडेंट सिस्टम एंड एक्सटर्नल फायर हाइडेंट सिस्टम के साथ-साथ आप पंप रूम के रिगार्डिंग्स भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। साथियों, लाइव सेशन जो है आज आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि लाइव जो ट्रेनिंग होती है, लाइव ट्रेनिंग और आपका जो पीपीटी के साथ में जो आपको क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें मैं आपको विस्तृत जानकारी देता रहता हूँ। समय-समय पर आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी दिखाता रहता हूँ और साथ में आपको शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी आपको मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आज हम लाइव आप लोगों के लिए आज जो आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि आप लोग क्वेश्चन करें, मैं क्वेश्चंस का जवाब दूँगा और जो भी डाउट्स है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग में जो भी फायर हाइडेंट सिस्टम होता है, उसके ऊपर जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के से संबंधित भी, इंस्टॉलेशंस के संबंधित भी और मेंटेनेंस के संबंधित भी कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, लैंडिंग वॉल्व्स के बिटवीन्स कितना दूरी पर लगना चाहिए, बिल्डिंग से कितना दूरी होनी चाहिए, एक दूसरे यार्ड आइडेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। दीपक पाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जय हिंद दीपक जी। तो पहला क्वेश्चन आज का आ चुका है आदर्श आदर्श पटेल के द्वारा। आदर्श जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए फायर हाइडेंट सिस्टम? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आदर्श जी, एक्चुअली क्या है, फायर हाइडेंट सिस्टम के पार्ट्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि फायर हाइडेंट सिस्टम होता क्या है। साथियों, फायर हाइडेंट सिस्टम जो है वो मेजर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो भी हाई राइज बिल्डिंगों में लगा होता है और ये इसका उपयोग जो है जब बड़ी आग लग जाए उससे फायर फाइटिंग करने के लिए, मतलब बड़ी आग को बुझाने के लिए हम फायर हाइडेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसमें पंप रूम के थ्रू वाटर की सप्लाई की जाती है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के माध्यम से, और फायर किसी भी बड़ी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं फायर हाइडेंट सिस्टम के द्वारा। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि फायर हाइडेंट सिस्टम के पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं। दोस्तों, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पार्ट्स ना बोल के आप इसको ये बोल सकते हैं कि फायर हाइडेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। पार्ट्स तो किसी एक सिस्टम का होता है, किसी एक इक्विपमेंट के होते हैं। जो कंपोनेंट्स होता है वो कितने चीज़ों को मिलकर, कितने सिस्टम को मिला के फायर हाइडेंट, मतलब कितने इक्विपमेंट को मिला के फायर हाइडेंट सिस्टम बनता है। तो उसको आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फायर हाइडेंट सिस्टम कौन-कौन से होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए, जो कंपोनेंट होता है वो सबसे पहला कंपोनेंट फायर हाइडेंट का होता है वाटर टैंक, क्योंकि फायर हाइडेंट सिस्टम जो होता है वो वाटर प्रोवाइड करने के लिए ही होता है। वाटर की सप्लाई पंप रूम से बिल्डिंग तक, ताकि फायर फाइटर फायर फाइटिंग कर सके और आग को बुझा सके। तो जो फायर हाइडेंट सिस्टम का पहला पार्ट क्या हुआ, पहला पार्ट नहीं, पहला कंपोनेंट क्या हुआ, वाटर टैंक। वाटर टैंक से वाटर जो है सप्लाई की जाती है पंप को। तो पंप जो है आपका दूसरा पावर हो गया, पंप जो है आपका दूसरा कंपोनेंट हो गया। लेकिन पंप तक जो वाटर आएगा कैसे, तो पाइपलाइन के थ्रू। फिर पंप से बिल्डिंग तक जाएगा कैसे, तो पाइपलाइन के थ्रू। तो तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है जो पाइपलाइन नेटवर्क। पाइपलाइन नेटवर्क के थ्रू ही वाटर की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। तो तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया, वाटर। पहला वाटर टैंक, दूसरा फायर पंप्स, तीसरा पाइपलाइन नेटवर्क। उसके बाद पाइपलाइन नेटवर्क के थ्रू आपका बिल्डिंग तक आ गया, फिर बाहर, बिल्डिंग के बाहर और अंदर सप्लाई जाएगा वाटर का। तो उसके लिए आपको राइजर चाहिए। राइजर के थ्रू, मतलब ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक, 11 मंजिले तक, 20 मंजिला तक लेके जाना है। तो वो भी लेकिन पाइपलाइन का नेटवर्क, राइजर वगैरह क्या हो गया, पाइपलाइन नेटवर्क के अंडर में ही वो आ जाएगा, क्योंकि वो भी पाइप ही है एक। फिर भी मैं आपको बता दिया। और क्या होता है यार्ड हाइडेंट। यार्ड हाइडेंट क्या होता है, जो बिल्डिंग के बाहर लगे होते हैं यार्ड पोस्ट,
जहाँ पे लैंडिंग वॉल्व जो मतलब आउटलेट जहाँ से वाटर डिस्चार्ज होगा, और उसके साथ में होज कनेक्ट करके आप वाटर को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जो लैंडिंग वाल्व हो गया, लैंडिंग वाल्व यार्ड हेड मतलब साथ में इंटरनल में लैंडिंग वाल्व लगा रहता है, लैंडिंग वाल्व भी इसका पार्ट्स हो गया, होज भी इसका पार्ट्स होगा। और बिल्डिंगों में हर फ्लोर पे आपने देखा होगा फायर हाइडेंट कैबिनेट लगे होते हैं। फायर हाइडेंट कैबिनेट के अंदर क्या होता है, लैंडिंग वाल्व रहेगा वहाँ पे, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ आपको। लैंडिंग वाल्व के साथ में आपको वहाँ पे होज रील सिस्टम भी लगा रहता है। होज रील भी आपका एक कंपोनेंट हो जाएगा फायर हाइडेंट सिस्टम का। और एफएससी में जो होता है होज रखे रहते हैं, होज भी आपका फायर हाइडेंट सिस्टम का कंपोनेंट हो गया। तो ये सारे जो है दोस्तों फायर हाइडेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स है ना। जो भी फायर हाइडेंट सिस्टम से चीजें ऐड की गई है उसको बोलते हैं फायर हाइडेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स। ओके, आई होप आपको सब समझ गया होगा। और भी कई सारे कंपोनेंट्स है जो मैं आपको फायर हाइडेंट सिस्टम का एक वीडियो बना हुआ है, उसमें पूरा डिटेल्स में आपको दिया गया है कि फायर हाइडेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट रील भी होगा, उसमें पूरा कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया होगा, उसको भी देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। खैर मैंने आपको मैक्सिमम चीज सब कुछ बता ही दिया हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। पृथ्वी सिंह जी पूछ रहे हैं एट व्हाट प्रेशर इज ए फायर हाइडेंट टेस्टेड। फायर हाइडेंट सिस्टम का दोस्तों देखिए, फायर हाइडेंट सिस्टम में जो भी चीजें होती है, फायर हाइडेंट सिस्टम का जो पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन का ही टेस्टिंग होता है। ठीक है, कि कितना प्रेशर पर फायर हाइडेंट सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। जैसे पंप रूम से लेकर और हमारे ब्लॉक तक, मतलब बिल्डिंग तक जो वाटर की सप्लाई की गई है, उसका एक तो वर्किंग प्रेशर होता है। तो स्टैंडर्ड जो वर्किंग प्रेशर होता है वो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और बाकी बिल्डिंगों के जो हाइट पर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर मेंटेन किया जाए, है ना। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मेन क्वेश्चन आपका कि टेस्ट कितने पे होता है ना। तो फायर हाइडेंट सिस्टम का जो टेस्टिंग होता है दोस्तों, वो जितना वर्किंग प्रेशर आपके साइट पर है उससे 1.5 टाइम्स जो है उसका प्रेशर टेस्टिंग किया जाता है, हाइड्रो टेस्टिंग किया जाता है पाइप्स का। जैसे मान लो अगर 8 kg आपका साइट पर ग्राउंड फ्लोर पर मेंटेन किया जा रहा है प्रेशर, तो आपका टोटल उसका 1.5 टाइम्स कीजिए, जितना आएगा वो क्या होगा, आपका हाइड्रो टेस्टिंग का होगा। तो 8 kg आपका ग्राउंड पर है, तो 1.5 कितना होगा, 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आप वहाँ का हाइड्रो टेस्टिंग करेंगे। और अगर आपने ग्राउंड पर 10 kg, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ पे 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मेंटेन किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो भी आप उसका 10 इंटू 1.5 करना है इसको, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1.5 जो है आपका टाइम्स जो है टेस्टिंग रखा जाता है। ओके, इसका लिमिट प्रेशर नहीं है कि कितना पे करना है, जो भी प्रेशर साइट पे मेंटेन किया जा रहा है उसका 1.5 टाइम्स। अच्छा, आदर्श पटेल जी का फिर क्वेश्चन आया है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वन फायर पंप एंड अनदर। अच्छा, गुड क्वेश्चन। आदर्श जी, ऐसा है कि जो डिस्टेंस होता है फायर पंप्स जो लगे रहते हैं पंप रूम में, अगर उसमें कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फायर पंप 2280 लीटर पर मिनट कैपेसिटी है या उससे कम है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा पंप टू पंप को बिटवीन जो होगा उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.75 मीटर साइड टू साइड होगा। एंड फ्रंट एंड बैक
सॉरी 0.75 मीटर फ्रंट एंड बैक होगा और साइड टू साइड 0.60 मीटर होगा। ठीक है। अगर पंप का कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, जैसे 2850 लीटर एलपीएम का जो है आपका पंप है, तो उसका फ्रंट एंड बैक 1 मीटर होगा एंड साइड टू साइड डिस्टेंस जो होगा वो आपका कितना होगा 0.75 मीटर होगा। ओके। अगर आपका पंप कम कैपेसिटी का है, जैसे मान लीजिए जो कि पंप है 180 एलपीएम का और दूसरे साइड में लगा हुआ है आपका 2850 एलपीएम का, उन दोनों के बीच डिस्टेंस जो होगा वो हाई कैपेसिटी वाला जो पंप होगा उसके बीच का डिस्टेंस लिया जाएगा। दीपक पाल जी का क्वेश्चन आ रहा है। दीपक पाल जी पूछ रहे हैं व्हाट in a high rise building according to what is the distance maintained between one hydrant and another on the ground floor। दीपक पाल जी देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 13039 है ना, 13039 जो है वो है एक्सटर्नल यार्ड हाइड्रेंट सिस्टम का प्रोविजन एंड मेंटेनेंस का। ठीक है। उसके अनुसार जो है, अगर ग्राउंड फ्लोर बोला है तो हम एक्सटर्नल यार्ड हाइड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, इंटरनल का भी बताएंगे आपको, लेकिन ये अपने ग्राउंड फ्लोर पे जो बोला है, जैसे मुझे लग रहा है कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे जो बाहर के एक्सटर्नल यार्ड हाइड्रेंट है उसका नॉर्म से इंडियन स्टैंडर्ड है 13039 इंडियन स्टैंडर्ड है। उसी के अनुसार आपका हाइड्रेंट पोस्ट का डिस्टेंस और उसका कितना डाया होना चाहिए वो सब चीज़ें निर्धारित की जाती है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है कि यार्ड हाइड्रेंट के बीच में या हाइड्रेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ग्राउंड पे, तो वो जो मैं एक्सटर्नल यार्ड हाइड्रेंट बता रहा हूँ, याद रखिएगा, है ना, 13039 एक्सटर्नल यार्ड हाइड्रेंट सिस्टम के रिगार्डिंग है। ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है आपका बिल्डिंग्स और आपका जो हाई राइज बिल्डिंग है वो किस टाइप की बिल्डिंग है। देखो बिल्डिंगों के अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हजार्ड के ऊपर कि हजार्ड कितना है, फायर हजार्ड वहाँ पे कितना कैपेसिटी में मतलब वहाँ पे है। तो हजार्ड में बोले तो कैसे होता है, लो हजार्ड, मॉडरेट हजार्ड और हाई हजार्ड, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसको लो हजार्ड में हम कंसीडर करेंगे। अगर मान लीजिए एजुकेशनल बिल्डिंग है तो हम उसको मॉडरेट हजार्ड में कंसीडर करेंगे। अगर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है या केमिकल फैक्ट्री वगैरह टाइप का इसीलिए कुछ मतलब प्लांट्स वगैरह है तो उसको हम हाई हजार्ड में कंसीडर करेंगे। तो इन हजार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यार्ड हाइड्रेंट या हाइड्रेंट की जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ कितना होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो है अगर, तो वो वो होता है आपका 60 मीटर। एक हाइड्रेंट से दूसरा हाइड्रेंट के बीच में 60 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर जैसे एजुकेशनल बिल्डिंग की बात करें तो एजुकेशनल बिल्डिंग मॉडरेट हजार्ड में अगर आ गया वो, है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस कम हो जाता है, वो हो जाता है 45 मीटर आपका उसका डिस्टेंस हो जाता है दोनों के बीच का। ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो ट्रेवल डिस्टेंस, कहीं ये नहीं लिखा है कि डिस्टेंस कितना होगा, लिखा रहता है कि ट्रेवल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, है ना। ट्रेवल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप खड़े हैं, है ना, आप कहीं जगह पे खड़े हैं तो वहां से मैक्सिमम जो डिस्टेंस है एक साइड में और दूसरे साइड में, 2 साइड हो जाएगा कहीं खड़े हैं तो किधर भी साइड में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 22.5 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, टेबल डिस्टेंस होना चाहिए। 22.5 टेबल डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, दोनों साइड अगर ले बीच में आप लोग खड़े हो गए तो दोनों साइड में कितना हो गया 45 मीटर। तो ऐसे ट्रेवल डिस्टेंस पे होगा। अगर 30 मीटर ट्रेवल डिस्टेंस दिया है लो वाले इसमें जो लो हजार्ड है तो वहाँ पे 30 मीटर ट्रेवल डिस्टेंस एज पर नॉर्म्स में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30x2, क्योंकि अपने बीच में खड़े हैं तो दोनों तरफ लेके चलेंगे, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बीच में आ गए, उस बीच में उसको खड़े हैं, वहाँ से 30 मीटर लेफ्ट 30 मीटर राइट, है ना, तो 60 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया लो हजार्ड में, 45 मीटर आपको हो गया मॉडरेट हजार्ड में, और ऐसे ही हाई हजार्ड जो होगा वहाँ पे टोटल टेबल डिस्टेंस हो जाएगा 15 मीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रेंट टू हाइड्रेंट कितना हो गया टोटल 30 मीटर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। दीपक पाल जी, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। थैंक यू।
अभिलाष जी पूछ रहे हैं कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम के संचालन की प्रक्रिया क्या है ना? अभिलाष जी, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का जो संचालन का जो प्रक्रिया है, एक्चुअली फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है, जब भी ऑपरेट करते हैं तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कैसे, देखो पंप से स्टार्ट होता है ना? और दूसरा यहाँ पे सिर्फ आप पूछते हैं कि अगर मान लो पंप्स वगैरह इसमें नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आपको ऑपरेट करना है। एक लैंडिंग वाल्व या हाइड्रेंट आपको में होज कनेक्ट करके ऑपरेट करना है। एक ये चीज़ होगी, है ना? तो जब भी आप ऑपरेट करेंगे डायरेक्ट आप हाइड्रेंट को, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, पंप जो है हमारे ऑटो में सेट किए रहते हैं। ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने लैंडिंग वाल्व को ओपन किया तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और प्रेशर मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट हम आते हैं हाइड्रेंट पे कैसे ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले आप प्रेशर चेक कर लें, ठीक है? सबसे पहले आप प्रेशर चेक कर लें, जिस भी हाइड्रेंट पोस्ट से आप ऑपरेट करने वाले हैं वहाँ पे प्रेशर चेक कर लें कि कितना प्रेशर है। नॉर्मली जो साइट का प्रेशर होता है, मैं आपको पहले बताया हूँ, 7 केजी स्टैंडर्ड है, 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से सबसे पहले प्रेशर चेक कर लिया आपने। प्रेशर चेक करने के बाद आप होज कनेक्ट करेंगे, है ना? होज कनेक्ट करने के लिए, फायर फाइटिंग के लिए इसमें कम से कम 3 से 4 लोग चाहिए होता है। इस बात का भी ध्यान रखें, आप अकेले फायर हाइड्रेंट सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रेशर चेक कर लें, उसके बाद अपने साथी लोगों से या होज कनेक्ट करना है ना? होज कनेक्ट करवाना है। होज कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, होज कनेक्ट करने के बाद आपको रेडी टू फाइट फाइट विद फायर रहना है हमेशा। जो 2 लोग फायर फाइटिंग के लिए आगे रेडी हो जाएँ एकदम। जब कन्फर्म कर लें कि फायर फाइटर हमारे रेडी हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंस इंश्योर करना है, अच्छा सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि आप उसका बटरफ्लाई वाल्व ऑन है कि नहीं है, वो ज़रूर चेक कर लीजिए, है ना? वो इंश्योर करने वाली चीज़ है पहले ही, वो हमेशा ऑन ही कंडीशन में होता है हमेशा। फिर भी आपको इंश्योर करना है ना? और जब फायर फाइटिंग रेडी हो जाए, तो आपको व्हील जो है, ऑपरेटिंग व्हील जो है, वो स्लोली ऑपरेट करना है ना? होज जब कनेक्ट किए हैं तो उसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब होज कनेक्ट किया था तो वहाँ से ब्रांच पाइप भी लगाना है साथ में, है ना? ब्रांच पाइप जब लग जाए उसके बाद व्हील को ऑपरेट करना है, ठीक है? स्लोली व्हील ऑपरेट करना है और वाटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, फायर फाइटिंग करना शुरू कर दीजिए। फायर फाइटिंग करने में कहीं कुछ असुविधा आए अगर, तो ध्यान रहे कि हो जो लैंडिंग वाल्व के पास में जो एक कोई भी आपका साथी ऑपरेट करने के लिए जो वहाँ पे है अवेलेबल, वो थोड़ा कंट्रोल रखे, प्रेशर ज़्यादा ना दे, जब ज़रूरत पड़े तभी प्रेशर ज़्यादा दे। अगर कम प्रेशर में ही फायर फाइटिंग अच्छी हो रही है, काबू है, अगर आग आग पर आप काबू पा रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर कम करके रखें। ज़्यादा प्रेशर करने पर थोड़ा कंट्रोल में नहीं हो पाता होज है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। दीपक पाल जी हमारे क्वेश्चन के साथ सैटिस्फाई हैं? दोस्तों, हम आज कुछ काम से जाना है कहीं, तो आज हम टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर हम आएँगे नेक्स्ट लाइफ, जब भी हम आएँगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके ऊपर हम आएँगे, जो आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें, ये तो टॉपिक सभी के लिए होगा, जो फायर फाइटिंग टीम में हो, सिक्योरिटी टीम में हो या किसी भी फील्ड में हो या घर घर पे कोई हो, कहीं कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट जो हम जब भी हम लाइव आएँगे, तो इसी पे डिस्कस होगा कि आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें। तो इस टॉपिक पे जुड़ने के लिए आप अपने साथियों को, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने घर पे सबको इनवाइट कर सकते हैं और एक ज्वलंत विषय है ये आज के दिनों में। आप लोग देख रहे हैं नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, कई जगहों पर लगातार आग लगने की सूचना, घटना सामने आ रही है। तो इस टॉपिक पर कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ें और क्वेश्चन भी करें, अपने डाउट्स क्लियर करें कि आग लगने पर क्या करें, क्या नहीं करें, को आप अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए रख लें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।